हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास और अधिगम में संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास क्या है? विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो जन्म से ही शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है, और यह एक स्वतंत्र सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न गतिविधियों से होते हुए, विभिन्न क्रियाकलापों से होते हुए, विभिन्न अनुभव, विभिन्न विकासों एवं विभिन्न गतिविधियों को लेते हुए विकास अपने आप में स्वतः ही होता रहता है। हर अवस्था का विकास अपना अलग अलग होता है और अवस्था के अनुसार ही विकास अपनी गति को कभी तेज, कभी मंद इत्यादि गतिविधियों के अंतर्गत ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसका व्यापक व्यवस्थित अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप चैनल के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट में आप खोज करके आराम से विधिवत पढ़ सकते हैं। और अधिगम क्या है? अधिगम की अगर हम बात करें तो अधिगम के अंतर्गत जो व्यक्ति ज्ञान से, अनुभव से, परिस्थितियों से, जिज्ञासा से, इच्छा से जो कुछ भी सीखता है वह अधिगम है। वह ऐसा व्यवहार अधिगम है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में काम आए या मानव कल्याण के काम आए, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसका भी विशेष अर्थ पिछले वीडियो में व्यापक रूप से बताया गया। जो सामान्य अर्थ आप सुनते समझते आए वो तो है ही, विशेष अर्थ बताया गया। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए। आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम संबंध की बात करें तो विकास जो है दो चीज़ों का फलन है। विकास क्या है? दो चीज़ों का फलन है। विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? फलन है। विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? फलन है। अब परिपक्वता क्या है ये जानना जरूरी होता है। अगर हम परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता एक प्रकार की मैच्योरिटी है। जैसे अगर हम बात करें मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसे होता है कोई बालक अपने अवस्था के अनुसार मैच्योर होता है तो उस अवस्था का ज्ञान उसे सहज ही हो जाता है, उस अवस्था में वो जाके स्वयं सीख लेता है। जैसे अगर हम शैशवावस्था में बाल्यावस्था का ज्ञान दें तो वो नहीं सीखेगा बालक, लेकिन जब बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था का ज्ञान देंगे तो जल्दी सीख जाएगा। इसीलिए कुछ बच्चे प्रारंभ में तो पढ़ते हैं तो उनको शुरू में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है सिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही जो बालक नहीं पढ़ रहा है वो अपनी अवस्था के अनुसार जब वो चीज़ें सीखता है तो बहुत जल्दी सीखते सीखते चला जाता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का संयुक्त परिणाम है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास की बात की जाए, व्यक्तित्व के विकास की अगर हम बात किया जाए तो व्यक्तित्व का विकास उस अवस्था के परिपक्वता और सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। उस अवस्था का परिपक्वता और सीखने की क्षमता पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। अगर हम चलें इस विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है तो विभिन्न प्रकार के 9 प्रकार के संबंध हमने आपको बताएंगे। पहला संबंध ये है कि विकास से अधिगम का जन्म होता है। विकास एक जन्मजात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विकास जो है वो शुरू से ही विकास अपना एक रूप लिए होता है। जैसे अगर देखा जाए तो पौधे का बीज छोटा होता है, वास्तव में उसके सभी स्वरूप का उसमें वर्णन है। बस होता क्या है कि जैसे ही वो ज़मीन और मिट्टी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क, प्रकाश के संपर्क में आता है, वह विकास धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों का होने लगता है और फिर वह पूरा आकार ले लेता है। तो बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। तो बीज का है विकास का स्वरूप है और वृक्ष क्या है? उसकी व्यापकता का स्वरूप है। इसीलिए विकास एक व्यापक प्रक्रिया भी है और सतत भी प्रक्रिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि विकास के अंदर ही अधिगम का जन्म होता है। इसीलिए विभिन्न अवस्थाओं में सीखने की क्षमता या जीव जंतुओं के शरीर का विकास अलग अलग होता है। तो विकास जो होता है वह अधिगम को जन्म देता है। अधिगम विकास को बढ़ा देता है, लेकिन अधिगम का जन्म विकास के अंदर होता है। यदि आपका विकास न हो, कोई बालक शैशवावस्था में ही रह जाए तो वह कुछ नहीं सीख सकता। जब वो बाल्यावस्था में आएगा तो बाल्यावस्था के अनुसार सीखेगा, किशोरावस्था में आएगा तो किशोरावस्था के अनुसार सीखेगा, प्रौढ़ावस्था में आएगा तो प्रौढ़ावस्था के अनुसार सीखेगा। क्योंकि सीखने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए परिपक्वता का। विकास के अंदर
जब परिपक्वता का स्वरूप बनता है तब अधिगम होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि विकास के अंदर ही अधिगम का जन्म होता है, पहला संबंध। अगर विकास न हो तो सीखने की प्रक्रिया भी नहीं शुरू होगी। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया दोनों है, लेकिन विकास के अंदर ही अधिगम जन्म लेता है। विकास विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार जब परिपक्वता को पाता है तब अधिगम का उसमें जन्म होता है और अधिगम विकास की बढ़ोतरी कर देता है। दूसरा अगर देखें तो अधिगम से विकास में बढ़ोतरी होती है। जैसे कोई बालक पैदा हुआ, उसका तो गर्भावस्था से ही विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे वो पढ़ने लगा तो यानी उसका अधिगम भी हो रहा है। अब पढ़ने के बाद वो पढ़ के क्या किया कि पढ़ाई के बाद दौलत अपना सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनैतिक विकास, सभी विकास कर लिया। तो अधिगम जो है विकास में को आगे बढ़ा देता है, विकास की बढ़ोतरी कर देता है। पहला संबंध ये हुआ कि विकास के अंदर अधिगम का जन्म होता है। दूसरा, अधिगम से विकास और बढ़ जाता है, दूसरा संबंध। तीसरा संबंध देखें तो अधिगम से विकास की व्यापकता आती है। जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता जाएगा, उस मानसिक विकास के आधार पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव, बहुत सारी चीज़ों का प्रशिक्षण, बहुत सारी चीज़ों की समझ, तर्क क्षमता, भाषा, समाज, परिस्थिति इत्यादि सब वो समझता है। तो एक प्रकार से अधिगम विकास को व्यापक बना देता है। तीसरा संबंध, अधिगम क्या करता है? विकास को व्यापक बना देता है। आगे अगर हम चलें, विकास से परिपक्वता अधिगम का मूल है। विकास में जब परिपक्वता आती है, यानी विकास हो रहा है, जन्म से ही विकास में परिपक्वता हो रहा है, उस परिपक्वता में अधिगम क्या है? उसका मूल आधार बन जाता है। उसका अधिगम क्या है? मूल आधार बन जाता है। वह मूल आधार ही अधिगम का मूल आधार क्या है? परिपक्वता। अब परिपक्वता को कौन आधार बनाता है? विकास। यानी विकास से परिपक्वता, परिपक्वता से अधिगम, और अधिगम से उसकी व्यापकता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, विकास से परिपक्वता, परिपक्वता से अधिगम, अधिगम से जो है उसका क्या होता है? विकास होता है। आगे अगर चलें, विकास और अधिगम दोनों सतत प्रक्रिया है। विकास देखिए, ये विकास जो है जन्मजात होती, गर्भावस्था से ही विकास होता है। लेकिन अधिगम जो है अगर हम बात करें तो जन्म के बाद से शुरू होता है। अगर दोनों देखा जाए तो बच्चा जो है, जो बालक है, वह विकास और अधिगम दोनों सतत प्रक्रिया जरूर है, लेकिन विकास ज़्यादा व्यापक है, अधिगम इसके तुलना में थोड़ा कम है। क्योंकि अधिगम मानसिक प्रक्रिया है और विकास एक जैविक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी पागल को आप नहीं सिखा सकते। तो होता तो दोनों सतत है, लेकिन एक मानसिक प्रक्रिया के कारण से सतत है, दूसरा विकास प्रक्रिया के कारण से, जैविक प्रक्रिया कारण से सतत है। अगला है छठवां, अगर हम संबंध देखें तो अधिगम का संबंध मानसिकता से है और विकास का संबंध उत्पत्ति से है। अर्थात विकास जो है हमारे उत्पत्ति से, हमारे जीवन के प्रारंभ से ही लागू हो जाता है, लेकिन अधिगम हमारी जब मानसिक प्रक्रिया कार्य करना शुरू करती है तब से शुरू होता है। यह संबंध हुआ छठा। अगर हम सातवां संबंध की बात करें तो संगठनात्मक स्वरूप विकास। विकास सभी परिस्थितियों का संगठित रूप है। संगठित क्या है? रूप है। विकास सभी परिस्थितियों का क्या है? संगठित रूप है। सभी परिस्थितियों का क्या है? सब मिला करके हम विकास को देखते हैं। लेकिन अधिगम जो है वह विशेष परिस्थितियों का है। जैसे अधिगम प्रशिक्षण का भी अधिगम, ज्ञान कोई नया चीज़ सीखते हो उसका भी, देश काल वातावरण के अनुसार भी हम अधिगम होता है, प्रशिक्षण से भी अधिगम होता है, कौशल कला से भी अधिगम होता है। तो अधिगम विशेष रूप ले सकता है, लेकिन विकास संगठित रूप लेता है। विकास सब चीज़ों को मिला करके प्रस्तुत करता है, जबकि अधिगम विशेष रूपों को भी ले सकता है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो गए तो आपका साइंस ही न, आप साइंस में ही न ज़्यादा सीखे हैं, लेकिन विकास क्या करेगा? साइंस को भी देखेगा, सामाजिक व्यवहार भी देखेगा, आपका चरित्र भी देखेगा, आपका नैतिक व्यवहार भी देखेगा, धार्मिक व्यवहार भी देखेगा, सामाजिक व्यवहार भी देखेगा। तो यानी विकास का एक संगठित रूप है। विकास सभी चीज़ों को मिला के देखा जाता है, जबकि अधिगम जो है विशेष रूपों में भी हो सकता है, विशेष रूप में ही होता है या विशेष रूपों में ज़्यादा देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये विकास जो है एक सभी चीज़ों का परिणाम है। अधिगम विशेष
क्रियाविधि का परिणाम है। आगे अगर हम देखें अवस्था में विकास, अवस्था के अनुसार विकास अपना अलग अलग होता है। जैसे शैशवावस्था में कुछ और विकास होता है, बाल्यावस्था में कुछ और विकास होता है, किशोरावस्था में कुछ और विकास होता है। हर विकास का अपनी अपनी अवस्था होती है। उस अवस्था के अंतर्गत वह शारीरिक विकास या मानसिक विकास प्रस्तुत करता है। जबकि विकास में अधिगम होता है, जैसे जैसे विकास होगा उसके अनुसार आपके अधिगम का स्वरूप भी देखने को अलग अलग मिलेगा। तो यानी विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, अधिगम उन अवस्थाओं के अनुसार एक सामान्य रूप में गुजरता है। सामान्य रूप से ही देखा जा सकता है विकास को। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, तो जैसे अगर बाल्यावस्था में देखें तो बाल्यावस्था में विकास सभी चीज़ों का परिणाम है। अधिगम अगर खराब लोगों की संगत पड़ गई तो खराब बन गया, अच्छे लोगों की संगत बन गई तो अच्छा बन गया। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अवस्था के अनुसार विकास अपना रूप, अपना योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी परिपक्वता प्रदर्शित करता है। और उस परिपक्वता का कोई सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, वह अधिगम जाने, उसकी परिस्थिति जाने, उसकी इच्छा जाने। यानी कहने का हमारा मतलब यह है कि अवस्था में विकास का अलग अलग स्वरूप होता है, परंतु विकास में अधिगम का परिपक्वता आधार तय करती है। अर्थात जितना जिस अवस्था में जितना वो मैच्योर होगा, जितना ही सुदृढ़ होगा, उतना ही वह विकास की ऊंचाई तय होती है। अगर सुदृढ़ कम है तो विकास अधिगम की यानी सीखने की क्षमता कम होगी। विकास के अवस्था के अनुसार विकास अच्छा हुआ है तो सीखने की दर अधिक अच्छी होगी, ये कहने का मतलब। अगला है जीवन में विकास, यानी जैसे ही जीवन कोई आदमी जीवित है तो वह विकास कर रहा है, कुछ न कुछ वो अपने जीवन में विकास कर ही रहा है। अनुभव से, तर्क से, सोच से, समझ से, दुख से, सुख से, लाभ से, हानि से, अपने पराये इत्यादि सभी चीज़ों से वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। यानी जीवन में विकास होता है। जहाँ जीवन है वहाँ विकास है, जहाँ जीवन नहीं वहाँ विकास नहीं। लेकिन जहाँ जिज्ञासा है वहाँ अधिगम है। यानी जहाँ कुछ जानने की इच्छा है, जहाँ कुछ प्रेरणा है जानने की, और जहाँ कुछ पाने की प्रेरणा है या कुछ भी हो, जहाँ जिज्ञासा है वहाँ अधिगम है, वहाँ अधिगम की प्रचुरता पाई जाती है। जहाँ जीवन है वहाँ विकास देखा जा सकता है, और जहाँ जिज्ञासा है वहाँ अधिगम की जहाँ जीवन है वहाँ विकास का रूप देखा जा सकता है, और जहाँ जिज्ञासा है वहाँ विशेष अधिगम का रूप देखा जा सकता है, विशेष ज्ञान का रूप, विशेष व्यवहार का रूप, विशेष योग्यता क्षमता का स्वरूप देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विकास और अधिगम एक दूसरे के लिए जो है एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। विकास विभिन्न अवस्थाओं में जैविक प्रक्रिया को ज़्यादा संबंधित होता है, जबकि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया से ज़्यादा रिलेटेड होता है। जबकि विकास हमारा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जिन्स से ही शुरू हो जाता है विकास, लेकिन अधिगम मानसिक प्रक्रिया जब सक्रिय होती है तब से शुरू होता है। लेकिन दोनों सतत जरूर रहता है, और अधिगम की तुलना में विकास एक व्यापक प्रक्रिया है और अधिगम विशेष प्रक्रिया है। जो आप सीखना चाहेंगे वही आपको सिखाया जा सकता है। परिस्थितियों से आप गुजर जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर मानसिक क्षमता नहीं तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। यही कारण है कि पागल व्यक्ति को यदि पागल व्यक्ति को अगर विकास से ही सब कुछ होता तो पागल व्यक्ति भी कुछ न कुछ सीख लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो विकास एक जीवन से जुड़ा हुआ प्रक्रिया है और अधिगम मानसिकता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इधर हल्ला हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो इसी जगह समाप्त कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।